अभी यहाँ पे भाग के स्थान पर थोड़ा सा समझिएगा, भाग के स्थान पर अगर गुणा होता तो हम क्या करते, जिसका हमने यहाँ पे भाग दिया उसी का यहाँ पे क्या करते, गुणा कर देते। हमारा कंफर्म है कि आंसर ये, देखिए सवाल क्या हो गया, खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है ना। तो देखिए आप जब भी कोई क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन करने से पहले एक बार ऑप्शन पे नजर मार लीजिए, 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा, आपसे 2-3 मिनट का क्वेश्चन यूं ही सॉल्व हो जाएगा। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के लास्ट टाइप को देखेंगे, ठीक है ना। इससे पहले मैंने कुल मिला के 8 वीडियो अपलोड कर दी हैं, तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। सारे कॉन्सेप्ट, सारे टाइप्स के जो मॉडरेट और हार्ड लेवल के क्वेश्चन हैं सारे मैंने कवर करा दिए हैं, और आप अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो शायद ही आपका यहाँ से कोई क्वेश्चन छूटे, ठीक है ना। तो बचे हुए क्वेश्चन को आज हम इस टाइप में कवर कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, 10, 16 तथा 24 तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी, ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी वर्ग संख्या क्या है, ठीक है ना। तो मतलब आपको बताना है कि छोटी छोटी वर्ग संख्या क्या है जो 10, 16, 24 तीनों से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है ना। अब देखिए, छोटी से छोटी संख्या बताना है, वर्ग तो अभी भूल जाइए, पहले सबसे छोटी छोटी संख्या आप ज्ञात कीजिए जो 10, 16 और 24 से विभाजित हो। तो हम कैसे निकालते थे, इसका एलसीएम लेते थे। तो जाहिर सी बात है यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो सोल्यूशन करते हैं, तो 10, 16 और 24 का हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। डायरेक्टली करें तो देखिए 4 से देखिए जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो देखिए 4 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। अब देखिए 4 में 2 भी तो है, तो 2 से ये 5 हो जाएगा, और ये 4 चौक 16 और 4 छंगी 24। अभी भी देखिए 4 है, तो फिर से 4 से जवा दीजिए, तो 5, 1 और 4 में देखिए 2 है, 2 3 6, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 और 5, ठीक। अब देखिए हमारा क्या आया, 4 इंटू 3 इंटू 5, ठीक। ये हमारा क्या आ गया, सबसे छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से विभाजित है। लेकिन अभी कह रहा है कि वर्ग, तो हमको इसका क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा, ठीक। इसका हमको क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। अब देखिए रूट में देखिए 4 निकल आएगा, 4 निकल आएगा, ठीक है ना, 2 और 2 निकल आएगा। लेकिन हमको 3 और 5 क्या हो रहा है, ये नहीं निकलेगा। तो हमको इसमें कौन सी छोटी छोटी संख्या का गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से 3 का कर दें, 3 का भी पेयर बन जाएगा। 5 नहीं हो रहा है तो 5 का भी कर दें, ठीक है ना। तो ये देखिए 5 का भी हो गया। तो फाइनली देखिए क्या निकल के आया, 2, ठीक, और 2, और यहाँ से क्या आया, 3, और यहाँ से क्या आया, 5। मतलब कि ये जो संख्या रूट निकल के आई है, ठीक है ना, ये रूट निकल के आया है, अंडर रूट। मतलब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये पूरी संख्या बन जाएगी। तो क्या आया, 5 × 15 दूना 30 दूनी 60, ठीक, 60 आया, ठीक। अभी ये हमारा आंसर नहीं, हमसे पूछा है वह संख्या क्या है, ठीक है ना, हमसे पूछा है संख्या। तो यानी कि ये जो निकल के आया है ये इसका स्क्वायर होगा अंदर वाले का। तो यानी 6 छंगा कितना हो जाएगा, 3600 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं, ठीक है ना, बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक। तो पहले देखिए इसको लिख लेते हैं, 120 और 300, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों के बीच में बोला है, बीच में बोलने का मतलब क्या है कि जो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो 120 से क्या हो जाएगी, होगी बड़ी होगी, ठीक, और 300 से क्या होगी, छोटी होगी, है ना, तभी तो बीच में होगा। तो देखिए 120 से बड़ी जो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी वो क्या होगी, 121, ठीक है ना, किसका, 11 का स्क्वायर, ठीक। और 300 क्या हो जाए, 300 से छोटी हो जाए कितना, 289, ये किसका स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए 11 से लेकर 17 तक में कितनी संख्याएं होंगी, 11 और 6 कितना हो गया, 17, लेकिन 6 नहीं होगा, 11 को भी ऐड करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 7। तो 7 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप करिए। वैसे आप करते तो कैसे करते, देखिए अब आप देखेंगे कि 11 के आगे क्या आता है, 12, 12 के स्क्वायर, हाँ 144, अभी 300 नहीं आया। फिर आप 13 का देखते हैं, ठीक है ना, 169, ठीक, अभी 300 नहीं आया। तो ऐसे एक एक करके आप देखते हैं। अब ऐसे आप कर लिए तो 120 देख लिए, 300, बीच में जो बचा है उसके बीच में तो इनका वर्ग होगा ही ना, है ना। अब आप 11 से लेकर 17 तक में किसी का भी वर्ग करेंगे तो इन दोनों के बीच में तो होगा ही, ठीक। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपको ज़्यादा आसान है। तो देखिए 11 से लेकर 17 के बीच में इन दोनों के बीच में जो संख्या आएंगी उसका स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो 11 और 17 तक में कुल कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हो गई, तो 7 हो गई, ठीक। तो 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
और देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। ये घन वाला क्वेश्चन है, कोई नहीं, हम यहाँ पे इसको भी कर लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो देखिए एक घनात्मक संदूक का आयतन 13.824 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, ठीक है ना। अब देखिए इसका सल्यूशन करते हैं। तो देखिए एक घनात्मक क्यूब आपको दिया गया है, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, घनात्मक क्यूब हो गया। अब इसका पूरा आयतन आपको दिया है 13.824 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं आपसे पूछा चाहता हूँ कि घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, ए क्यूब होता है, ठीक है ना। जहाँ पे ए आपकी क्या है, प्रत्येक भुजा है, ठीक ना। एक भुजा की लंबाई क्या है, 1 है। और इसी का आयतन तो आपको दिया है 13.824, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट चढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 13.824 हो गया। अब कुल मिला के आपको इसका क्यूब रूट निकालना है, लेकिन इसको निकालने से पहले एक बार ऑप्शन पर नज़र मार लीजिए, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादातर ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाता है। इनफैक्ट मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करने से पहले एक बार ऑप्शन पर निगाह जरूर डाल लीजिए। शायद आपका यूनिट ऑप्शन से निगाह डालने के मतलब ये है कि कोई भी संख्या को जैसे क्यूब हो गया या फिर मल्टीप्लाई करना है या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करना है, अगर यूनिट डिजिट सभी का अलग अलग है या फिर एक का अलग है तो आप यहाँ से यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट से आराम से आंसर ला सकते हैं। आप देखिए कैसे ला सकते हैं, देखिए 4 है ना, ठीक है ना, 4 है तो जिसका हम क्यूब करेंगे उसका यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए 2 का अगर हम क्यूब करते हैं तो देखिए यूनिट डिजिट क्या आता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 आता है, नहीं आया 4, ठीक। 3 का अगर हम क्यूब करते हैं तो क्या आएगा, 3 तिकाई 9 तरी 27, 27 की 7 आता है, ठीक है ना। तो देखिए नहीं आया। 4 का क्यूब करते हैं तो क्या आता है, 4 चौक 16 चौको 64, 64 की 4, ठीक। अब देखिए 4 में आ रहा है तो क्या ऑप्शन में 4 है, जी बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। अब देखिए एक बार हम 8 का भी देख लेते हैं, कहीं 8 में भी तो 4 नहीं आ रहा है। अगर 8 में 4 नहीं आएगा तो हमारा कंफर्म है कि 2.4 आंसर होगा। तो देखिए 8 का जब हम क्यूब करते हैं तो क्या है, 8 अठाई 64, 64 अट्ठे 512 होता है, तो 512 में तो 2 आ रहा है ना। तो हमारा कंफर्म है कि आंसर ये। देखिए सवाल क्या हो गया, ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो देखिए आप जब भी कोई क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन करने से पहले एक बार ऑप्शन पे नज़र मार लीजिए। 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा, आपसे 2-3 मिनट का क्वेश्चन यूँ ही सॉल्व हो जाएगा। अब वैसे अगर इसको करेंगे तो देखिए ये क्या होगा, 24 का क्यूब होता है 13,824, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे 3 अंक बाद दशमलव लगा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, 2.4, ठीक। 2.4 का क्यूब होता है तो ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आई बात समझ में। अब चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन है, वह संख्या कौन सी है जिसका वर्ग, ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज पे आपको ध्यान देना, ठीक है ना, जिसका वर्ग 975 तथा 585 के वर्गों के अंतर के बराबर है, ठीक है ना। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। अब देखिए इसका वर्ग कह रहा है और वर्गों के अंतर के बराबर है ना, मतलब ये जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इनका वर्ग जो होगा, ठीक, इनका वर्ग जो होगा इन दोनों के वर्गों के अंतर के बराबर होना चाहिए। ये आपको क्वेश्चन कहा गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो 975 और 585 इसको हम ए स्क्वायर के बराबर लिखेंगे, क्योंकि कहा है जिसका वर्ग यानी कि ए स्क्वायर का वर्ग, ठीक। अभी हमको वो संख्या पता नहीं है कि वो संख्या क्या होगी तो हम उसको ए स्क्वायर मान लेते हैं, वह बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। पूरा लैंग्वेज से हो रहा, अभी हमको संख्या नहीं पता है तो हम ए मान लेते हैं और कह रहा है जिसका वर्ग और ए स्क्वायर लगा दिया। आई बात समझ में, यहाँ पे ए स्क्वायर क्यों लिखा, ठीक। तो ए स्क्वायर बराबर होना चाहिए 975 के स्क्वायर, ठीक, और माइनस में 585 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ठीक। आई बात समझ में, 585 के स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये देखिए हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब यहाँ से क्या हो गया, फार्मूला लग गया। तो यहाँ से देखिए आगे ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि 975 प्लस 585, ठीक, और 975 माइनस में 585, ठीक। अब हम देखो इसको ऐड कर लेंगे और घटा लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जब हमने इसको ऐड किया तो यहाँ से क्या आया 0, फिर क्या आ गया 6 आ गया, फिर क्या आएगा आपका 5 और 1 आ गया, ठीक। यहाँ से ये आया और इंटू हो जाएगा, और इसको हम जब घटाएंगे कितना आ गया 0, 9,
3, ठीक, इतना हो गया। अब देखिए इतना करने के बाद अब हमको इसका फैक्टराइज करना है, ए स्क्वायर करना है, ए का मान निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ए बराबर यहाँ से करेंगे तो ये रूट हो जाएगा, तो 1560 इंटू 390 हो गया। आई बात समझ में, ठीक, इतना हो गया। अब देखिए इतना करने के बाद इसका हमको क्या निकालना है, रूट निकालना है। तो देखिए रूट निकालने का मैं बहुत ही बेहद आसान तरीका बताता हूँ आपको, इसको एलसीएम उलसीएम कुछ नहीं लेना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके टुकड़े करना है, तो आपको दिमाग से सोचना है कि कौन सी बड़ी संख्या का भाग कर दें कि हमको कैलकुलेशन कम करना पड़े और इसके टुकड़े भी हो जाए। तो देखिए 6 5 11 1 12, देखिए 3 से जा रहा है, ठीक है ना, 4 से भी जा रहा है, तो सीधे हम 12 से भी इसको काट सकते हैं ना, से भाग देंगे। देखिए 12 1 का नंबर 12, 3 आया, 12 3 आई 36, 12 का नंबर 12 और 12 3 36 और ये 0 आ गया, ठीक। अब इधर 390 है, इसको हम क्या लिख दें, 13 गुणा 10 लिख दें, ठीक है ना, सॉरी 13 गुणा 30 लिख देते हैं, ठीक, 13 गुणा 30, ठीक, 13 3 39 आ गया। अब देखिए 12 तो है ही सही, 13 है, 13 को हम क्या लिख दे, 13 गुणा 10 लिख दे, 130 है, तो 13 गुणा 10 लिख दिया और इधर से क्या आया 13 गुणा 30, ठीक, ठीक है ना। अब देखिए 30 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 3 लिख दें, 30 को हम क्या लिख दें, 10 गुणा 3 लिख दिए, ठीक। अब देखिए 10 का भी जोड़ा बन गया, 13 का भी जोड़ा बन गया, ठीक है ना, और बचा क्या 12 और 13। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रूट लगा लेते हैं, तो देखिए 10 बाहर आ गया, 13 बाहर आ गया, ठीक। और रूट के अंदर अभी क्या है 12, तो हम इसको क्या लिख दें, 4 गुणे 3 लिख देते हैं, 4 गुणे 3 लिखिए, देखिए 3 का भी पेयर बन गया और 4 का पेयर बन जाएगा तो 2 आएगा बाहर, तो यानी यहाँ से क्या आ गया 2 और 3 आ गए, ठीक। अब इसको हमको यहाँ पे अब रूट नहीं लगेगा क्योंकि ये रूट से तो निकल गया, ठीक। अब देखिए यहाँ से कुल मिला के क्या 13 दुनाई 26, 26 तिहाई कितना हो गया 78 और 78 गुणा 10 यानी कि 780, ठीक, 780 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। ए स्क्वायर यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए फाइनली ए स्क्वायर, अब क्या ए स्क्वायर करेंगे 780 का तो आपको यही मिलेगा, ये जो अंदर है, ठीक। तो इसीलिए हमने सबसे पहले ए स्क्वायर लिया था। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 1470 को किस छोटी छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो, ठीक है ना। अब देखिए इस संख्या का हमको क्या निकालना है, रूट निकालना है कुल मिला के, ठीक है ना। फिर जब हम रूट निकालेंगे तो इसका क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा, ठीक। सबसे पहले 1470 का हमको क्या निकालना है, रूट निकालना है, ठीक। जब हम रूट निकालेंगे, अभी देखिए ये 1470 पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है ना। फिर सबसे पहले हम इसका रूट निकालते हैं, तो देखिए क्या आ गया 7 4 11 1 12, ठीक है ना, 12 यानी कि 3 से जा रहा है और कहा जाएगा यहाँ से देखिए 2 से भी जा रहा है यानी कि 6 से जा रहा है, तो 6 से हम डायरेक्टली इसमें भाग दे देते हैं। यहाँ पे भाग दिया तो कितना आ गया 245। अब देखिए 245 में भी इसमें हम भाग देते हैं, देखिए 5 4 9 और 9 2 11, तो यहाँ से देखिए ये कहाँ से जा रहा है 5 से जा रहा है, ठीक। तो 5 चौक 20, 4 24, 5 9 45, ठीक। अब देखिए ये 49 आ गया। अब देखिए 6 × 5 × 49, तो यहाँ से देखिए 49 का तो 7 हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ 6 × 5 का नहीं हो रहा है, तो हम क्या करें, इसमें 6 × 5 का अगर हम भाग दे दे तो ये देखिए कट जाएगा आपस में। तो वही तो पूछ रहा है कौन सी संख्या का भाग दे, तो इसका हमने भाग दिया 6 × 5 यानी कि 30 का भाग दिया, तो 30 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अभी यहाँ पे भाग के स्थान पर थोड़ा सा समझिएगा, भाग के स्थान पर अगर गुणा होता तो हम क्या करते, जिसका हमने यहाँ पे भाग दिया उसी का यहाँ पे क्या करते, गुणा कर देते 6 × 5। तो देखिए 6 का भी जोड़ा बन जाता और 5 का भी जोड़ा बन जाता, ठीक। तो देखिए भाग और गुणे में केवल इतना अंतर है, जब भाग कहेगा तो उसको हम गायब कर देंगे भाग देकर, तो जो हमारी पूर्ण संख्या रहेगी वो पूर्ण संख्या निकल के आ जाएगी, ठीक। और गुणा कहेगा तो जो जिसका नहीं होगा उसका हम गुणा करके जोड़ा बना लेंगे उसी संख्या का। तो दोनों बार बराबर है और बहुत ही इजी सवाल है ये, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को कहते हैं, तो क्वेश्चन है 4 + 3 √3 और बटे में √7 + 4 √3 और बराबर आपको a + √b आपको दिया है और आपसे b - a पूछ रहा है, ठीक है ना। तो करना क्या है, तो ये जो वैल्यू है ना, आगे जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कंपेयर हो जाएगी, ठीक है ना। कंपेयर कहने का मतलब a का मान यहाँ पे देखिए प्लस में करके इधर भी आएगा। भी चलिए हम सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आपको थोड़ा बता दूँ कैसे सॉल्व होगा, ठीक। तो सबसे पहले नीचे वालों का तो हमको रूट निकालना है, ठीक है ना। ऐसे हम डायरेक्टली इसमें रेशनलाइज भी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसका रूट कैसे निकलेगा, जब भी यहाँ पे प्लस होगा, इससे पहले मैं आपको रूट का स्क्वायर रूट निकालना मैं आपको सिखा दिया हूँ, ठीक। तो देखिए जब भी यहाँ पे प्लस होगा तो आपको काहे में तोड़ना है, इसको a + b के होल स्क्वायर में तोड़ना है, ठीक। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, a² + 2ab +
बी स्क्वायर इसका फार्मूला होता है, और यहाँ पे आपको क्या दिया है, √7 + 4 √3, ठीक है ना। अब देखिए ए और बी का मान यहाँ से हमको चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए ए और बी का मान हमको डायरेक्टली कहाँ से मिल रहा है, 2ab में, और 2ab हमारा ये वाला बन सकता है, ठीक है ना। ये तो बन नहीं सकता है क्योंकि इसमें एक ही पद है, ठीक। तो ये हमारा 2ab बन सकता है। तो 2ab बनाने के लिए यहाँ हमको 2 रखना पड़ेगा। तो 2 करने के लिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 2 × 2, 4 को हमको क्या लिखेंगे, 2 × 2 और √3 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 2 तो ये बन गया, ए हमारा क्या हो गया, ये हो गया, और बी हमारा क्या हो गया, ये हो गया, ठीक। तो हो गया हमारा काम, ठीक। अब फाइनली हमारा क्या हो गया, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए हम a + b के होल स्क्वायर में a और b का मान रख देंगे। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, a बराबर आपका क्या है 2, ठीक, और प्लस b बराबर आपका क्या है √3, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसी का तो मान है ये, और बट रूट आपका लग जाएगा। आई बात समझ में। अब देखिए 2 + √3 का जब आप होल स्क्वायर खोलेंगे तो आपको कुल मिलाकर इतना ही मिलेगा, ठीक। आगे यहाँ से बात समझ में। अब देखिए इसका जब हम रूट निकालेंगे 2 से रूट कट जाएगा, और फाइनली आपका 2 + √3 ये आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। देखिए 4 + 3 √3, और बटे में आपका क्या है 2 + 3 इतना हो गया। अब यहाँ से रेशनलाइज कर देंगे तो 2 - √3 और बटे में 2 - √3, और बराबर में आपका a + √b भी है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 दूनी 8 और 4 - √3 कितना हो जाएगा 4 √3 - 4 √3, ठीक होगा। तो 3 दूनी 6 √3 और माइनस प्लस का माइनस, और यहाँ से आपका 3 √3 3 और 3 कितना हो जाएगा 9, ठीक। यहाँ से इतना हो गया, और यहाँ से क्या होता है a + b a - b a² - b², ठीक। a² - b² मतलब 4 - 3, ठीक, 4 - 3। अब देखिए 8 - 9 कितना हो गया -1, ठीक। फिर यहाँ पे -4 √3 + 6 √3 घटा लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस का 4 2 6 यानी कि 2 √3, ठीक। और बटे में 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, और बराबर में देखिए आपका ये वाला क्वेश्चन वाला आ रहा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा a + √b। अब देखिए ये जो फॉर्म है इस फॉर्म में आ गया ना, यहाँ से आपका कुल मिला कितना आया -1, ठीक, और +2 √3 और बराबर क्या आया a + √b, ओके है। अब देखिए a बराबर आपका यहाँ से कितना हो गया -1, ठीक। तो a बराबर -1 कंपेयर हो गया जैसा मैंने शुरू में बताया था, ठीक। √b बराबर हमारा क्या आ गया 2 √3, ठीक है ना, 2 √3। तो यहाँ से जब b बराबर करेंगे तो ये रूट हट के इधर स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या हो गया 2 √3 इधर हो गया स्क्वायर, ठीक। तो आगे क्या हो जाएगा देखिए 2 दूनी 4 और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो यानी कि 4 तिहाई कितना हो गया 12, ठीक। तो हमारा a बराबर -1 और b बराबर कितना आ गया, b बराबर हमारा कितना आ गया 12, ठीक। और हमसे पूछा क्या था b - a, b का मान क्या आ गया 12, ठीक, और -a माइनस और a का मान -1 यानी कि 12 और माइनस +1 यानी कि 12 1 13 हमारा क्या हो गया राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आपको करना क्या था, मेन चीज़ इसका क्या निकालना है, पहले आपको स्क्वायर रूट निकाल लेना है, ठीक है ना। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपको रूट के अंदर रूट में कुछ संख्याएं दी है तो उसका आपको अगर यहाँ पे प्लस है तो a + b का होल स्क्वायर में इसको तोड़ के आप रूट निकालेंगे, ठीक। a और b का मान निकाल लेंगे तो काम बन जाएगा। माइनस है तो a - b के होल स्क्वायर में आप रूट निकाल के, ठीक। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अभी क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है 243 पावर n/5 और गुणे 3 की पावर 2n + 1 और बटे 9 की पावर n × 3 की पावर n - 1, ठीक। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ भी 3 है, और देखिए 9 भी 3 बन सकता है और 343 भी 3 की पावर में बन सकता है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को 3 की पावर में बना लेते हैं, ठीक। फिर हम मल्टीप्लाई और गुणा भाग जो कुछ है आगे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए 343 जो है वो क्या है 3 की पावर क्या है 5 है, ठीक। 3 की पावर 5 और यहाँ क्या आ गया n/5 और गुणे 3 की पावर 2n + 1 और बटे में क्या है ये क्या है 3 का स्क्वायर है, तो 3 का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर और n × 3 की पावर n - 1 आ गया, ठीक। अब देखिए 5 से 5 कट गया, ठीक। तो यहाँ से क्या बचा 3 की पावर n और × 3 की पावर 2n + 1 और बटे में क्या आ गया यहाँ से देखिए 2 का यहाँ से गुणा हो जाएगा 3 की पावर 2n
इंटू 3n-1 इतना हो गया। ठीक, अब इतना करने के बाद आगे क्या होगा कि देखिए 3 3 3 3 सारे बेस क्या हो गए, बराबर हो गए 3 के टर्म में। तो जब भी गुणे में होता है और बेस बराबर होता है तो पावर्स क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। तो पावर्स यहाँ से क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो देखिए 2n और n कितना हो जाएगा 3n, तो यहाँ से क्या होगा 3 की पावर 3n और ये हो जाएगा +1। ठीक, ऊपर हो गया और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ भी देखिए जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2n और n कितना हो जाएगा 3n-1। तो यहाँ से क्या हो गया 3n-1। ठीक, 2n और +n-1 तो क्या हो जाएगा 2n और n 3n और ये -1। ठीक, इतना हो गया। तो एक थ्योरम अब यहाँ से और आती है, क्या आती है कि देखिए जब भी बेस बराबर हो, ठीक है ना, और क्या हो, बटे में हो, ठीक है ना, भाग में हो, तो जो पावर्स होती हैं वो आपस में घट जाती हैं। ठीक, तो इसमें से हम इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3 और यहाँ से क्या हो जाएगा 3n+1 और माइनस में हो जाएगा 3n-1। ठीक, आगे क्या हो जाएगा 3 यहाँ से देखिए जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3n और -3n। तो 3n का तो काम खत्म हो गया और देखिए 1 और ये +1 यहाँ से क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 3 तिकाई 9 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपये एकत्रित किए। प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने की लड़के थे। लड़कों की संख्या आपको बतानी है। ठीक, अब देखिए इसमें आपको करना क्या है, तो देखिए चलिए इसका हम सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन में देखिए हम क्या मान लेते हैं, देखिए कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए मान लेते हैं कि बॉयज़, ठीक है ना, तो बॉयज़ कितने हैं x हम मान लेते हैं। ठीक, बॉयज़ हमने x मान लिया। फिर देखिए आगे कह रहा है कि उतने सिक्के दिए जितने की लड़के थे, मतलब कि रुपए कितने दिए। अब देखिए प्रत्येक लड़के ने 25 रुपये से दिए, ठीक है ना। फिर आगे बोल रहा है उतने सिक्के दिए जितने की लड़के थे। तो कुल जो मनी होगी x लड़के थे और प्रत्येक ने 25 पैसे दिए, तो टोटल लड़कों ने कितने रुपए दिए 1/4। ठीक, 1/4, तो यानी कि टोटल मनी कितनी हो गई हमारी x/4। ठीक, आई बात समझ में। फिर आपसे जो दिया है 400 रुपये एकत्रित किए, मतलब अब टोटल लड़के x हैं और प्रत्येक लड़के ने x/4 रुपये दिए, तो कुल कितने रुपए हुए 400 आपको संख्या में दिया है और न्यूमेरिकल में यहाँ पे आपको वेरिएबल में क्या हो जाएगा x × x/4। ठीक, x × x/4। ठीक, x लड़के थे और प्रत्येक लड़के ने x/4 रुपये दिए, तो कुल कितने रुपए यहाँ पे देखिए 400। ठीक, तो ये आपका हो गया। ठीक, फाइनली आपका वो बन गया, इक्वेशन बन गया। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा x² बटे यहाँ पे देखिए 4 हो गया और यहाँ पे 400 हो गया। ठीक, तो देखिए यहाँ से x² बराबर आपका क्या हो जाएगा 4 × 400। ओके है। ठीक, तो यहाँ से देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका रूट लग जाएगा, तो यानी 4 × 400 का रूट, यानी x बराबर आपका रूट में क्या आ गया 1600। ठीक, और 1600 का रूट क्या होता है 40, तो 40 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो लड़कों की संख्या क्या थी 40। ठीक, तो आप नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड जितने टाइप के क्वेश्चन आपको बन सकते थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के सारे यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो अब चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे से। तो चलिए आई होप कि आपको समझ आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।